हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में मैथ के कुछ वन लाइनर टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही लाइन में बनने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उस प्रश्न को छूते तक नहीं आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको करेंगे तो टाइम मेरा जो है किल होगा, समय मेरा बर्बाद होगा, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उसको टच जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैथ के 4 से 5 या 6 कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व तो करना ही होगा कैसे भी, क्योंकि सीटेट में आप जो है 5-6 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर से ही रुकते हैं और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। फिर आप अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर सीटेट पास करना है तो कम से कम 5 सवाल तो आपको सॉल्व करने ही होंगे, तभी जाके आपका सीटेट में जो है रिजल्ट हो पाएगा। तो आज इस मुहिम में एक नई कड़ी को जोड़ते हैं। आज फिर एक बार आपके सामने हम कुछ सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे सॉल्व होता है इस चीज को देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है। मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल है जो 22 और 23 में पूछे गए हैं, जी हाँ दोस्तों, 2022 और 2023 में जो पूछे गए हैं, लगभग थोड़ा बहुत चेंज है, हल्का फुल्का सवाल उसी टाइप का है, थोड़ा बहुत चेंज के साथ पूछा गया है, यानी कि ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। तो अगर इस बार इस चीज को रिपीट करता है तो उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रश्नों को हल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और सीटेट के छात्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा भार 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन दिया है 300, 400, 700, 750। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाट से, यानी कि बटखारा से माप सकते हैं। तो 300 ग्राम को अगर आप मापेंगे तो 200 और प्लस 100 बराबर 300, इसको मापा जा सकता है। इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं मापा जा सकता। 400 को भी आप जो है माप सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम 200 ग्राम पूछ रहा है। अगर 500 ग्राम रख दिए और आगे आप जो है 100 ग्राम रख दिए तो 400 को भी मापा जा सकता है। और जो है आप 700 को भी माप सकते हैं, 500 और प्लस 200 तो माप सकते हैं। यहां पे 750 दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 750 को आप नहीं माप सकते, क्योंकि जो आपको बाट दिया गया है वो दिया गया है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का और 500 ग्राम का। 50 ग्राम का अगर बाट दिया होता तो आप इसको माप सकते थे। इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि पूछ रहा है कि मापा नहीं जा सकता। बाकी 3 को आप माप सकते हैं, 750 को नहीं माप सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइनर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सीटेट फेल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पे पूछ रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि खेत की लंबाई 120 है तो खेत का परिमाप क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको जो है लंबाई मालूम है, चौड़ाई निकालना है, और ये क्या है, चौड़ाई की 6 गुनी है। तो 1 गुनी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 120 चौड़ाई बराबर आपको 120/6 कर दीजिएगा, तो आपको जो है इसकी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। 6 दूना 12, यही आपका जो हुआ 20 हुआ, यानी कि ये चौड़ाई निकल गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, खेत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर कितना होता है, फॉर्मूला, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें 2 × L जो होगा आपका, L कितना आया, चौड़ाई आया आपका 20 और लंबाई दिया है 120 दिया है, और ये आपका चौड़ाई 20 दिया है। यही पूछ रहा है प्रश्न। तो अगर आप इसको करते हैं तो कितना आएगा, 140 आया ब्रैकेट में 140,
और 140 में 2 से गुना करेंगे तो 280 आ गया। 280 मीटर इसका खेत का परिमाप हुआ। देखेंगे इस ऑप्शन में 280 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं मात्र 4 लाइन में बन गया। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड से भी कम टाइम लगा होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ऐसे 4 प्रश्न आपको आने चाहिए, तब आपके सीटेट में रिजल्ट हो जाएंगे। ये क्या पूछ रहा है? प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, भाज्य संख्या में ध्यान देना यही होता है कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं से, एक से या किसी अन्य संख्या से भाग लगे, उसे ही हम भाज्य कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 को भी भाज्य संख्या कहें, नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा और इसके स्वयं से भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। और ये कह क्या रहा है? प्रथम 5 भाज्य संख्या, यानी कि 4, 6, 8, 10 और 12, यही आपसे कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही आपसे कह रहा है। 4, 6, 8, अगर देखा जाए तो 4, 6 और 8, 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी में जो लगता है एक अन्य संख्या से भी भाग लगता है। तो 9 और 10 में क्या होगा कि 10 में भी अन्य संख्या से भाग लगता है। कहने का मतलब इसमें 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। इसमें क्या है? 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, स्वयं से भी लगेगा। तो ये जो 2 संख्याओं से ज्यादा भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं 4, 6, 8, 9, 10 इसका जो होगा वो, अब इसको कह रहा है इसका औसत निकालने के लिए, यानी कि इसको हम 5 से भाग देंगे तो 4 + 6 + 8 + 9 + 10। अब इसको 5 का औसत पूछ रहा है, प्रथम 5 का। 10, 8, 18, 18, 10, 28 और 9, 28 और 9 कितना हुआ? 37। अब 5 से इसको काटेंगे तो इसको काटने के लिए कितना आएगा? काट के देखते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यहां बचा 7.4 इसका आंसर आ रहा है। 7.4 इसका आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे यही एक सिर्फ टेक्निक था कि प्रथम भाज्य संख्या का औसत। तो जो कि भाज्य संख्या होता क्या है? वो या तो स्वयं से या 1 से या किसी अन्य संख्या से भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 प्रथम भाज्य संख्याओं को लिया। आप देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, ये प्रथम 5 भाज्य संख्या है और इसका औसत पूछ रहा है। तो 5 से भाग दे दिए, हो गया, औसत आ गया। अब वही बात करेंगे नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, 2 बार से ये भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ रीजनिंग टाइप के सवाल भी पूछ रहा है। यहां पे एक सवाल है कि निम्न पैटर्न में से अगली प्रविष्टियां लिखिए। दिया है W2, V4, U8 और T16, यहां ऐसे दिया है। अब इसको करते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया। W2, V4 और क्या है 8 V4 U8 और दिया है आपका T16। इसके आगे की 2 संख्या पूछ रहा है। देखिए यहां पे किया क्या है, आप देखेंगे कि सब में इसमें -1 किया RST, तो इसमें क्या किया है RST, उसके बाद U यानी कि V W, इधर से नहीं लेके इधर से लिया है, यानी कि -1 लिया है, ये -1 लिया है और इसमें +2 किया है। ये देखिए +2, मतलब कि देखिए यहाँ पे यहाँ क्या किया है 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, और इसमें अगर अगली संख्या हम जोड़ते हैं एक बीच देके तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 16 दूना 32, यही किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। और इधर एक माइनस करते हैं तो T के पहले क्या आता है R आता है, यानी कि R और 32 किसमें है R32, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यही एक तरह से कहे तो ये रीजनिंग का एक सवाल दिया था।
जी हाँ दोस्तों, तो कितना टाइम लगा आप ये बताएं। सबसे पहले मैंने 4 क्वेश्चन को आपके सामने हल किया, कहीं ना कहीं समझा के हल करने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगा होगा, या फिर जितना देर का वीडियो है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको बनाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में इन सारे सवालों को कर सकते हैं। ये सारे क्या है, अगर सही हो गए तो आपके 4 नंबर 5 नंबर दे के जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो आप छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ से 5-7 नंबर का आपको सपोर्ट मिल गया तो निश्चित ही आप सीटेट क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि सभी का, हमने जितने सीटेट के छात्रों का देखा है, मैथ में नंबर कम उठते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बनने वाले मैथ जो है उसका प्रैक्टिस करके जाना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के क्वेश्चन के ही साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।